हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक पिक अ कार्ड पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि इस शनि जयंती के साथ साथ हमारे शनि देव जी जो कि है न्याय के देवता, वो आपकी जिंदगी की किस पर्टिकुलर एरिया, किस पर्टिकुलर एनर्जी में न्याय लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम मैसेज भी चेक करेंगे उनके तरफ से, कौन सा वो इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि वो चाहते हैं कि आप तक डिलीवर्ड हो, कन्वेड हो। एंड लास्टली हम ब्लेसिंग्स भी चेक करेंगे कि इस शनि जयंती के साथ साथ कौन सा ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, उनसे वो क्या डिसाइड कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपको कैसे देखना है मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको गाइज मेरी तरफ से। मैं प्रे करूंगी कि बहुत जल्द आप सबके ज़िंदगी में जस्टिस सर्व्ड हो। जहाँ कहीं भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको रेसिप्रोकेशन दिख जाए, रिवॉर्ड दिख जाए। जहाँ कहीं भी आप प्योरिटी के साथ एनर्जी डाल रहे हो वो पर्टिकुलर एनर्जी रेसिप्रोकेटेड हो जाए। उनकी कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। ओके, तो यस, रीडिंग आपको देखना है, इंट्यूटिवली भी आप देख सकते हो, डीओबी के सपोर्ट से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो अगर इंट्यूटिवली देखना है तो आपको चूज करना पड़ेगा कार्ड्स कौन से हैं। नंबर 1 इज दिस द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नंबर 2 इज दिस वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, कार्ड सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी। और अगर डीओबी के थ्रू आपको रीडिंग देखना है देन डीओबी भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं कि आज है शनि जयंती। आप सबको शनि जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं गाइस मेरी तरफ से। आज के दिन से शनि देव जी जो कि न्याय के देवता हैं, वो आपकी जिंदगी कौन से पर्टिकुलर एरिया में न्याय लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, इस शनि जयंती के साथ साथ शनि देव जी आपकी जिंदगी में वो पर्टिकुलर कौन सा एरिया है जिसमें न्याय लेकर आ रहे हैं, कैसा न्याय लेकर आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इन कार्ड से चेक करूंगी कि शनि देव जी की तरफ से एक मैसेज जो आपकी तरफ वो भेजना चाहते हैं, एक गाइडेंस, एक मैसेज के साथ हम ये रीडिंग शुरू करेंगे। शनिदेव जी से एक मैसेज जो मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। क्या कहना चाहते हैं शनिदेव जी मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को। थैंक यू कृष्ण। भक्ति, प्राणायाम, राधा जी। ओ माय गॉड, कृष्णा एंड राधा, ग्रेट।
ओके गाइज, तो आप लोगों के लिए जो मैसेज मैं चैनल कर पा रही हूँ शनिदेव जी से, वो ये है कि आपके भक्ति में ही शक्ति है गाइज। जितना डेडिकेटेड एक चीज में रहोगे, उतनी ज्यादा सक्सेस उस चीज से आप देख पाओगे। चाहे जल्दी हो, डिले हो, लेकिन सक्सेस आप देखोगे। लेकिन डेडिकेशन एंड डिवोशन वहां तक होना चाहिए। अभी भक्ति में शक्ति मतलब भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही चढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। जब आप भगवान को हर एक जगह पर देखोगे, देखने की कोशिश करोगे, जैसे कि आप एक काम कर रहे हो, आप उसमें भी भगवान को देख रहे हो, और भगवान को देखते हुए आप उसमें भक्ति चढ़ा रहे हो, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे हो, इरिटेटेड नहीं हो रहे हो, तो वो होता है भक्ति। आप किसी से प्यार कर रहे हो, उस इंसान में आप अपने भगवान को देख रहे हो, उस तरीके से प्यार कर रहे हो, उस हिसाब से रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये होता है भक्ति। तो भक्ति सिर्फ किसी आइडॉल के सामने बैठकर किया जाता है, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स वो भी एक अलग तरीके की प्रैक्टिस है, लेकिन आपके लिए जो भक्ति यहाँ पर निकल के आ रहा है शनिदेव जी से, जो मैसेज मैं चैनल कर पा रही हूँ, वो ये है कि जो भी काम कर रहे हो, चाहे हेल्थ वाइज कुछ आप कर रहे हो, चाहे करियर वाइज कुछ आप कर रहे हो, चाहे लव लाइफ वाइज आप किसी से प्यार कर रहे हो, या फिर किसी को आप भगवान जी से मांग रहे हो, उसमें भक्ति होना चाहिए, उसमें डेडिकेशन, डिवोशन होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और उस जर्नी, जो वो रास्ता रहेगा उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस रास्ते में आपको हर एक दिन, अगर आप डिसाइड करो कि हर एक दिन मैं 4 कदम चलूंगा, तो 4 कदम हर एक दिन आपको चलना है। चाहे एक दिन आपका मन करे कि नहीं, मुझे 4 कदम आज चलने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी उस दिन भी एटलीस्ट 4 ना हो, 2 कदम आप चले। ये होता है डेडिकेशन, ये होता है डिवोशन। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। सपोज आपने डिसाइड किया कि ओके, मैं खुद को फिट बनाऊंगा, ठीक है, खुद को हेल्दी रखूंगा, फिट रखूंगा, तो मैं जिम ज्वाइन करूंगा। अभी आज आपने जिम ज्वाइन किया, एक 1 वीक 2 वीक्स आपने बहुत डेडिकेटेडली वर्कआउट किया, बहुत डिवोटेडली वर्कआउट किया। अभी 3rd वीक में आपको ऐसा लग रहा है कि अरे छोड़ो यार, आज इस वीक में मन नहीं कर रहा है, नेक्स्ट वीक, या फिर इस वीक में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आप ले रहे हो, जैसे कि दोस्तों के साथ इधर उधर जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा जंक फूड ले रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो कि ठीक है 4th वीक से हम पक्का फिर से डेडिकेटेड हो जाएंगे। मत करो ये, क्योंकि आप लोगों को सक्सेस, हर एक चीज में सक्सेस तभी मिलेगा जब कॉन्सिस्टेंसी रहेगी। जहां पर कॉन्सिस्टेंसी मिस हो जाती है, वहां पर एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाती है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को। तो अगर 3rd वीक में आपको जिम जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, या फिर आप हर दिन जिम में एक 1 आवर स्पेंड करते हो, तो 1 आवर स्पेंड करने का मन नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट 30 मिनट स्पेंड करके आओ। लेकिन वो डेडिकेशन एंड डिवोशन होना चाहिए, कॉन्सिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहीं पर सुना था, और ये सच भी है, कि हर दिन आप मेडिटेट कर रहे हो या फिर पूजा पाठ कर रहे हो, समझ जाओ कि भगवान जी आपको बुला रहे हैं, या फिर भगवान जी की कृपा है आपके ऊपर। जिस दिन आपको मन नहीं करेगा मेडिटेशन का या फिर पूजा पाठ का, समझ जाओ कि कोई अगेंस्ट फोर्स, आपके अगेंस्ट जो शैडो फोर्स है, वो आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रही है। तो उसके साथ लड़के आपको भगवान जी के सामने बैठना है, आपको मेडिटेशन के लिए बैठना है। तो सेम गोज फॉर दिस। जो भी काम आप करते हो, जो भी चीज, अगेंस्ट फोर्सेस काम करेंगे, अगेंस्ट फोर्सेस आपको भटकाने की कोशिश करेगी। चाहे कोई पर्सन के रूप में आकर हो, चाहे कोई डिस्ट्रैक्शन के रूप में आकर हो, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। आपके भक्ति में ही शक्ति है। उससे ही आप चीजों को क्रिएट करोगे, उससे ही आप रिवॉर्ड देखोगे, उससे ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप पहुंच जाओगे। बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन बार बार आप उठ के खुद को तैयार करके आप बार बार मिस्टेक्स को ढूंढ के, मिस्टेक्स को सही करके आप फिर से अटेम्प्ट दे रहे हो। यस, वहां पर सक्सेस मिलेगा एक ना एक दिन जरूर। आपकी भक्ति में ही शक्ति है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्लेट में क्या दे रहे हो उसमें भरोसा होना चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पर एफर्ट दिया है, तो एक ना एक दिन इस एफर्ट का रिवॉर्ड मुझे जरूर मिलेगा, ऐसा ऐसा विश्वास आप में होना चाहिए। कोई लोग आपको आकर बोल रहे हैं कि अरे तुमसे नहीं होगा, और आप भी अंदर ही अंदर आप खुद को डाउट कर रहे हो कि ओ माय गॉड, क्या ये सच है, क्या ये लोग मुझे साइन दे रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा। नहीं, आप प्लेट में क्या रख रहे हो उसमें भक्ति होना चाहिए, उसमें सॉरी विश्वास होना चाहिए, ठीक है।
कि मैं 100% प्योरिटी के साथ प्लेट में दे रही हूँ। यहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ एनर्जी, टाइम, मनी, वॉट एवर इट इज, ओके, वॉट एवर इट इज, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हूँ प्योरिटी के साथ। तो आई नो ये रिवॉर्डेड होने वाले, बिकॉज आई डिजर्व दैट। जैसे कि सांस लेना, हर रोज जो हम सांस लेते हैं वो जैसे कि एफर्टलेस लगता है ना, आपको भी उतना ही विश्वास अपने सक्सेस पर होना चाहिए, अपने लाइफ पर होना चाहिए कि ऐसे ही एफर्टलेसली मुझे चीजें मिलेगी, जैसे कि एफर्टलेसली मुझे हर दिन सांस लेने की जो ब्लेसिंग मिलती है, बिकॉज आई डिजर्व दैट, बिकॉज मुझे पता है मैं प्योर हूं, मैं जो भी डाल रहा हूं डाल रही हूँ वो प्योरिटी के साथ डाल रहा हूँ। ये मैसेज आपको जिंदगी भर याद रखना है, क्योंकि शनिदेव जी सिर्फ और सिर्फ न्याय के देवता नहीं है, न्याय के देवता भी हैं और अबांडेंट लॉर्ड माना जाता है उनको। उनसे ज्यादा अबांडेंस कोई भी आपको प्रदान नहीं कर सकते या फिर आशीर्वाद में नहीं दे सकते। ओके, तो इनका जो ये मैसेज है ये प्लीज याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस पर्टिकुलर आपके लाइफ के किस पर्टिकुलर एरिया में शनिदेव जी इस शनि जयंती के साथ साथ न्याय लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए वो एनर्जी महसूस हो रही है कि आप कितना अप्रिशिएटेड हो सकते हो, ये बहुत लोगों ने अभी तक जाना नहीं है। बहुत लोगों ने आपको कंपेयर किया है, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लोगों ने आपको कंपेयर किया है, बहुत लोगों ने आपको दर्द दिया है, बहुत लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा है, फॉर दैट मैटर, ओके, बहुत हर्ट किया है। आपका सक्सेस ही, आपकी सफलता ही उनका जवाब बनेगा। ये जो न्याय है ये शनिदेव जी आपकी जिंदगी में लाने वाले हैं। आप बस मेहनत करो, आप बस मेहनत करो। जो भी, जिन्होंने भी जो भी कहा है या फिर जिन्होंने भी जो भी यू नो जो भी एनर्जी आपको दिया है, चाहे कितना भी वो हर्टफुल क्यों ना हो, ठीक है, एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो, भगवान जी पर छोड़ दो एंड खुद के ग्रोथ पर फोकस करो। खुद के ग्रोथ पर फोकस करो, स्ट्रेंथ रख के जो भी एफर्ट्स देना है वो एफर्ट्स देते जाओ। जैसे कि आप किसी चीज को, जो भी चीज आप फिलहाल अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जिंदगी में, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ शनिदेव जी जो अबांडेंस आपकी जिंदगी में लाने वाले हैं ना, वो अभी देखकर ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे रीच के बाहर है। जो अबांडेंस आपकी जिंदगी में आ रही है ना, वो अभी इस जहां पर आप हो उस जगह से आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो मेरे रीच से बाहर है, ये तो मेरे रीच से ही बाहर है, ये तो वहां तक तो हम सोचते ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर सपोज आपके पास फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप हर बारी इंटरव्यू दे रहे हो और हर बारी रिजेक्ट हो रहे हो, और अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि लेकिन आपके लिए तो रखा हुआ है कि घर, गाड़ी, ठीक है, खुद का एक घर आप बना रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे कि श्रेया मुझे, मैं तो वो सपने देख ही नहीं रहा हूँ या फिर देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि वो तो डिस्टेंट ड्रीम है मेरे लिए। मुझे बस एक जॉब मिल जाए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है ना, मेरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर मेरे खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लोगों को प्रूफ करने की ये जो बात है, ठीक है, ये बस मैं कर लूं, लोगों को मैं बस चुप करा दूं कि हाँ मुझसे भी हो सकता है, मैं भी जॉब, मुझे भी जॉब मिल सकता है, या फिर मैं भी वो पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, या फिर मुझे भी सक्सेस मिल सकता है, जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ इसीलिए मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, क्योंकि किसी किसी के लिए मैं वो भी सुनाई मुझे दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मुझे बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ प्रूव करना है, इट्स नॉट अबाउट शो ऑफ बट इट्स अबाउट
जैसे कि मेरे एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की यहाँ पर सवाल हो रही हैं। तो बस श्रेया मुझे एक जॉब या फिर वो पर्टिकुलर चीज मुझे मिल जाए, तो मैं अगर ये कह भी दूं ना कि आपके आपके लाइफ में शनिदेव जी क्या ब्लेसिंग्स लेकर आने वाले हैं, या फिर क्या ब्लेसिंग्स ऑलरेडी शनिदेव जी डिसाइड कर चुके हैं आपके लिए, आप बिलीव नहीं करोगे। वो तो आपके लिए डिस्टेंट ड्रीम हो गया। आप देख रहे हो, ये आप हो, ये आप हो, और ये है आपके ब्लेसिंग, ठीक है, जो कि आपसे बड़ा है, मतलब आपकी सोच से बड़ा है। लेकिन यही न्याय आपको देने वाले हैं शनिदेव जी। जितने लोग आपके आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, ठीक है, जितने लोग आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, जितने लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं, आपको आपके पीठ पीछे बात करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन सबका जवाब आपसे दिया जाएगा, आपके थ्रू दिया जाएगा। शनिदेव जी आपको वर्ड में देने की जरूरत नहीं है। शनिदेव जी जैसे कि उस मुकाम तक आपको लेके जाएंगे, उस इंडिपेंडेंस, उस रिकॉग्निशन, उस नेम फेम, वहां तक आपको लेके जाएंगे जहां पर जो जिन्होंने कहा है कि ओ माय गॉड तुमसे नहीं हो पाएगा, वो भी ताली बजाएंगे, वो भी प्रेज करने आएंगे, वो भी अप्रिशिएट करने आएंगे, वो भी कॉन्ग्रेचुलेट करने आएंगे। यहां पर अगर कोई है जो टॉक्सिक कनेक्शन में है, ठीक है, कोई भी टॉक्सिक कनेक्शन में है, सबसे पहले तो आपको ग्रोथ देंगे शनिदेव जी। सबसे पहले आपको ग्रोथ देंगे, आपको एक ऐसी एनर्जी में डालेंगे जहां पर आपको खुद से बहुत प्यार होगा, और उसके बाद जाकर आपके लिए एक सच्चा प्यार, एक डेस्टाइन पार्टनर आपको देने वाले हैं। जहां कहीं भी आपको खुद के साथ प्यार नहीं है, खुद के तरफ वो भक्ति नहीं है, वहां वहां पर शनिदेव जी आपको सिखाएंगे कि खुद के लिए प्यार कैसे रखना होता है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, या फिर खुद के लिए वो भक्ति कैसे रखनी होती है, ये सिखाया जाएगा आपको। और हो सकता है कि ये प्रोसेस में अभी भी हो कहीं ना कहीं आप। एक ऐसा टाइम पीरियड मैं देख पा रही हूँ शनिदेव जी की ब्लेसिंग से, जिससे ये जो बर्डन है, ठीक है, जो बर्डन आज फील हो रहा है ना, वो बर्डन ही ब्यूटीफुली ब्लेसिंग्स बन के आपकी जिंदगी में आ रहा है। आपकी लाइफ बिल्कुल अपसाइड, बिल्कुल बिल्कुल टर्न होने वाला है। जो कि मैं बोल रही थी कि अभी मैं कहूंगी ना तो आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ऐसा तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं, या फिर सोच ही नहीं रही हूँ श्रेया। बस मुझे एक जॉब मिल जाए, या फिर बस मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल जाए मेरे फैमिली से, इतना मिल जाए मुझे काफी है श्रेया। लेकिन मैं कहूंगी कि इससे कहीं ज्यादा बढ़ के रखा हुआ है, जो आप सोच भी नहीं सकते। एक सिंपल वर्ड में आपको ऐसी जगह शनिदेव जी लेकर जाएंगे, वो पर्टिकुलर प्लेस, वो पर्टिकुलर स्टेज, या फिर वो पर्टिकुलर फेज ही लोगों का जवाब होने वाला है कि ओ माय गॉड, पता ही नहीं चला कि ये लड़की इधर से उधर कब पहुंच गई। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आज आपकी एनर्जी है। लेकिन ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग आपकी जिंदगी में प्योर नहीं है, ठीक है, या फिर आप अभी फिलहाल स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, या फिर जो भी, ठीक है, जो भी फेस करो, या यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपकी जिंदगी में हैं जो वो देखकर, मतलब ऐसा होता है ना, सामने दिखा रहे हैं कि वेल विशर है, लेकिन एक्चुअल में वो वेल विशर है नहीं आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो ये एनर्जी तब उन लोगों की होने वाली है जब आपको इस एनर्जी में वो लोग देखेंगे। आपको ना एक अलग ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, एक अलग ही चार्म, एक अलग ही फिटनेस में मैं देख पा रही हूँ, एक अलग ही हेल्थ वाइज, एक अलग ही जगह पर मैं देख पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, जो जिन लोगों ने आपको ठुकराया है, जिन लोगों ने आपको ठुकराया है किसी पर्टिकुलर इशू की वजह से, किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से, ओके, वही लोग रिग्रेट करेंगे आने वाले दिनों में आपको ठुकराने के लिए। कुछ ऐसा आप हासिल करने वाले हो, वो इशू रिजॉल्व होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हेल्थ वाइज आप कुछ फेस कर रहे हो, तो बहुत लोग ऐसे ठुकरा देते हैं कि
मैंने देखा है, जो कि बहुत गलत बात है, बट ऐसा होता है। सो सॉरी गाइस, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था। जो कि मैं बोल रही थी, ठीक है, कि ऐसा मैंने बहुत देखा है, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है, कि सपोज किसी की हेल्थ की कोई इशू है, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डिवोर्स हो जाती है। ओके, ट्राई भी नहीं करते हैं टू ताकि वो हेल्थ पर्टिकुलर वो इशू इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, वो पर्टिकुलर इशू से वो इंसान बाहर आ जाए, बट तुरंत छोड़ देते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं उस इशू की वजह से, ठीक है। या फिर इफ़ नॉट मैरिज, मैंने पर्सनली भी देखा है बहुत लोगों को, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं ऐसे ही इश्यूज़ को लेकर, तो मुझे पता है, मैंने देखा है कि शादी नहीं हुई है, लेकिन कुछ पास्ट के कुछ ट्रॉमा आप के ज़िंदगी में है या फिर, ठीक है, और उसको लेकर बार-बार ताना मारना, ओके, उसको ही वीकनेस बनाकर बार-बार पोक करना, ओके, ये सब कुछ लोग करते हैं। तो ऐसे अगर लोग आपके ज़िंदगी में हैं या फिर थे, जिन्होंने आपको छोड़ा है, ओके, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस करके अचानक से सब कुछ तोड़ दिया, रिश्ता बोलो, शादी बोलो, रिलेशनशिप बोलो, जो भी है, ठीक है, आप किस तरक्की को देखकर वो भी पछताएंगे। वो जो भी इशू के लिए उन्होंने छोड़ा है, वो तो इशू रिजॉल्व हो ही जाएगा। आप बहुत आगे तक पहुंच जाओगे, बहुत चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव एक ऑरा मैं देख पा रही हूँ, आपको देखकर वो पछताएंगे कि ओ माय गॉड, मैंने क्या खो दिया। यहां पर न्याय हो रही हैं। आपको अलग ही सक्सेस मिल रहा है, और वो ही इटसेल्फ एक न्याय है। जो लोग आज समझते हैं, या फिर जो लोग आज आपके पीठ पीछे बात करते हैं कि ओ माय गॉड, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो जिंदगी में, आप क्या ही कर रहे हो, घर बैठे हो, या फिर ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोई सक्सेस नहीं है, उनको आपकी सफलता चुप कराने वाली है। देखते हैं यहाँ से आपको किस पर्टिकुलर एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, ताकि इस जस्टिस को आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओ। मैच्योरिटी, द सोर्स, फूल। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ। ओके, बहुत सारे लेसन्स आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगी, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज होना है, तो बहुत सारे फेलियर्स, बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत रिजेक्शंस आपको मिलेंगे। याद रखना है कि वो बेसिकली आपको नीचा दिखाना, या फिर जो भी चीजें आपकी जिंदगी में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी एनिमी है, नहीं, वो हो रहा है ताकि आप आगे बढ़ सको जिंदगी में, ठीक है, वो हो रहा है ताकि आपके जो बैड कर्मा, जो भी बैगेज है, कार्मिक बैगेज, वो रिलीज हो सके, एंड आप इस ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर सको, नंबर वन, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ हो रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। क्या करना है, रात को सोने से पहले आप ग्रैटिट्यूड शो करो कि ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर रिलीजिंग ऑल माई कार्मिक बैगेज, क्योंकि मुझे पता है इस पर्टिकुलर चीज से कार्मिक बैगेज रिलीज हो रहा है, एंड आई नो कार्मिक बैगेज रिलीज होने के बाद ये पर्टिकुलर जो भी कुछ चल रहा है ये खत्म होगा, एंड मैं ब्लेसिंग्स को रिसीव करूंगी। थैंक यू सो मच, जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्टेशन के साथ जुड़े। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो तो वो करें, क्योंकि आप को क्रिएटर हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, ठीक है, उस रिपेलिंग इफेक्ट में, उस वाइब्रेशन में आप अट्रैक्ट कर पाओगे चीजों को। सरेंडरिंग एनर्जी में रहना है। खुद जो भी काम कर रहे हो, जो भी प्लेट में डाल रहे हो, उस जो भी मैंने बताया ऑलरेडी, जो चैनल किया मैंने यहाँ पर, कि प्लेट में क्या आप हार्ड वर्क, क्या टाइम, क्या भी जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर भरोसा रखना है और डिवाइन पर सरेंडर करना है कि एक ना एक दिन ये चीज रेसिप्रोकेटेड जरूर होगा, ठीक है। एंड ये जो एनर्जी है ना कि पीठ पीछे लोग बात कर रहे हैं, या फिर लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपके सामने तो हंसते हैं, लेकिन असल में वो वेल विशर नहीं है, आपको अगर पता भी है ये चीज, तो थोड़ा सा मैच्योरली हैंडल करें, ठीक है। उनके साथ
खुद को लो वाइब्रेशन में मत डालिए। मतलब वो तो लो वाइब्रेशन में है ही, वो अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए आपके साथ ऐसा बर्ताव करें या फिर ऐसा बोल रहे हैं, पीठ पीछे बात करें, आपको हर्ट करें, तो आपको भी उनके साथ लोअर वाइब्रेशन में आकर, लोअर फ्रिक्वेंसी में आकर वाइब्रेट नहीं करना है कि आप स्टेटस डाल रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो कि एक दिन तुमको भी मिलेगा वापस, ये वो नहीं। आप ये सब कर रहे हो तो अगेन आप कार्मिक बैगेज कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बस चुपचाप चुप रहो, अपने आप में काम करते रहो, खुद की ग्रोथ पर काम करते रहो, ठीक है। लोग आपकी तरफ पत्थर फेंकेंगे ना, तो शनिदेव जी उसको फूल बनाकर आपको गिफ्ट करने वाले हैं। सो रिमेंबर दैट, ओके। इस एनर्जी में आपको रहना है। बाकी मैं कुछ और कार्ड्स जरूर लूंगी, ठीक है, कि और क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहे हैं शनिदेव जी से फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। मैनिफेस्टेशन, यस, आप मैनिफेस्ट करो गाइस। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे शनिदेव जी उस पर अपना आशीर्वाद जरूर देंगे, कृपा जरूर करेंगे। वेलबींग, हेल्थ वाइज अगर कुछ चल रहा है या फिर इमोशनल वाइज अगर कुछ चल रहा है, उसमें भी वेलबींग आप देखोगे, ठीक है। हेल्थ इंप्रूव हो रही है, इमोशनल साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। आंसर्स, प्रेयर के आंसर्स एज अ ब्लेसिंग, प्रेयर के आंसर्स भी मिल रहे हैं, ओके। एंड कमिटमेंट भी, अगर बात यहाँ पर पर्सनल लाइफ की है, देन कमिटमेंट, डेडिकेशन जहां पर लगा रहे हो, कमिटेड जहां पर हो, वहां से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे एज ब्लेसिंग्स, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शनि देव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 द वर्ल्ड कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, शुरू करते हैं गाइस आपके लिए रीडिंग। सबसे पहले तो इस शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस आप लोगों को मेरी तरफ से। देखते हैं शनिदेव जी जो कि न्याय के देवता हैं, वो आपके जिंदगी में किस पर्टिकुलर एरिया में न्याय लेकर आ रहे हैं विद दिस शनि जयंती। लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं यहाँ से चेक करूंगी, ये रीडिंग शुरू करूंगी मैं उनके मैसेज से कि आप लोगों के लिए कौन सा वो मैसेज है जो शनिदेव जी देना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड कर दें और माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। शनिदेव जी के पास कौन सा वो इम्पोर्टेंट मैसेज है फॉर माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू एंड थैंक यू। संतोष, समाधि, ओजस, बॉटम ऑफ द डेक है आज्ञा। ओके गाइस, तो बहुत क्लियर कट मैसेज है आपके लिए शनिदेव जी की तरफ से, और वो ये है कि आपके इनर वर्ल्ड आपके आउटर वर्ल्ड को डिफाइन करता है। और ये जो मैसेज है ये हमेशा जिंदगी भर आपको याद रखनी है। जब भी जिंदगी को वेलकम करना है, जब भी जिंदगी को जीना है, जब भी सक्सेस चाहिए, जब भी डिजायर्स, मैनिफेस्टेशंस, विशेस को अट्रैक्ट करना है, ये चीज, ये मैसेज जितना याद रखोगे, इस मैसेज के हिसाब से जिंदगी को जियोगे, उतनी ही जल्दी आप देखोगे कि आप अपने लाइफ में वो अट्रैक्ट कर रहे हो जो अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है, ओके। और मैसेज क्या है मैंने दे दिया कि
आपके इनर वर्ल्ड आपके आउटर वर्ल्ड को डिफाइन करता है। आप किस फ्रिक्वेंसी में खुद को रख रहे हो, उस हिसाब से आप प्रूव करते हो कि आपको चाहिए क्या। आप कैसी एनर्जी में खुद को वाइब्रेट करवाते हो, उससे आप यूनिवर्स को, भगवान जी को, शनिदेव जी को एक खबर देते हो, जैसे कि मुझे यही चाहिए। ओके, मुझे इसी एनर्जी में कंफर्ट फील होता है, तो मुझे यही चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ आपको। ओके, कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गाली दे रहा है, ओके, और आपको पता है कि वो पर्सन सही नहीं है, बहुत टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन को छोड़ के बाहर नहीं आ रहे हो। ओके, उस रिलेशनशिप से आप बाहर नहीं आ रहे हो, या फिर उस पर्सन को आप खुद के डिफेंस में कुछ नहीं बोल रहे हो, वो भी बोल रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हो, और आप कोई बाउंड्री भी क्रिएट नहीं करो। मतलब कोई इंसान आपको गाली भी दे रहा है, यूज भी कर रहा है, और आप यूज हो रहे हो वहां पर जाकर, और उसको आप प्यार का नाम दे रहे हो। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर इस एनर्जी में अगर आप हो, एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ, तो आप भगवान जी को क्या संदेश भेज रहे हो कि मुझे यही एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये इस एनर्जी में कंफर्ट फील होता है, और मैं ये डिजर्व करता हूं या फिर करती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि आपको आपकी जिंदगी के हर एक एरिया में यही एनर्जी देखने को मिल जाएगा। चाहे आप करियर देख लो, चाहे आप हेल्थ देख लो, चाहे कुछ भी, ओके, फिनेंसेस देख लो, जहां पर आप करोगे लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, या फिर कुछ उल्टा ही मिलेगा, क्योंकि वही तो आप भगवान जी को संदेश भेज रहे हो ना, कि मुझे इसी इम्बैलेंस में मजा आता है। हो सकता है कि ये इम्बैलेंस आप खुद अपने पर्सनल लाइफ में क्रिएट करो, लेकिन ये एनर्जी हर एक एरिया में वाइब्रेट करेगा। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। तो आप क्या डिजर्व करते हो, यू आर नॉट सेटलिंग फॉर लेस। ठीक है, आप खुद को रेस्पेक्ट करते हो। अगेन, रश की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, आप खुद को रेस्पेक्ट करते हो, आपको पता है आप कितना डिजर्व करते हो, आपको पता है कि जो चीज मुझे सर्व नहीं करी उसको कब लेट गो करना है, आपको ये सब कुछ पता है। तो वो वैसे ही एनर्जी आपको हर एक एरिया में देखने को मिलेगा। आपका करियर भी, आपकी लव लाइफ भी, आपके फैमिली लाइफ भी, आपकी हेल्थ भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये आपको याद रखना है। कैसा म्यूजिक सुन रहे हो, कैसी मूवीज आप देख रहे हो, कैसा सीरीज आप देख रहे हो, जब रील्स देख रहे हो तो कौन से रील्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हो, या फिर कौन से रील्स को आप अपने लाइफ में एंटर होने दे रहे हो। मतलब बेसिकली सिंपल सी बात है, कौन सी एनर्जी को आप अपने लाइफ में, अपने इनर सेल्फ में एंटर होने दे रहे हो, वो डिफाइन करेगा कि आपके आउटर सेल्फ में आप क्या देखोगे। ओके, फॉर दैट मैटर कैसे किस लाइफस्टाइल में आप हो। ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड रहते हो जिंदगी में, ओके, छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बात पर आप बहुत ज़्यादा कुछ भी बोल देते हो और उसके बाद जाकर रिग्रेट करते हो, अगर ऐसी बात है, देन यही एनर्जी आप बाहर भी देखोगे, आपके साथ भी हो रहा है, यही आप देखोगे। जितना शांति आप खुद में रखोगे, उतनी शांति, उतनी हीलिंग एनर्जी आप अपने आउटर वर्ल्ड में भी देखोगे। ये आपको याद रखना है। ग्रैटिट्यूड एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग ग्रैटिट्यूड फील करते नहीं हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार कि आप कुछ मांग रहे हो और वो चीज़ नहीं मिलता है, तो या फिर डिले होता है, तो हम ऐसे बोल देते हैं ना कि अरे मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, भगवान है ही नहीं, या फिर भगवान कभी मेरी बात मानते ही नहीं, बहुत बहुत सब हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं भगवान, मेरी किस्मती फूटी है, मेरी किस्मती खराब है। ठीक है, ये एनर्जी अगर कभी कभार आ जाती है, उसको तो पहले स्टॉप करो। अगेन अगर आप अपने आप के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, अपने इनर सेल्फ के साथ अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, तो आउटर सेल्फ में वो सेटिस्फैक्शन, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वैसी चीज आप कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे।
तो आपकी इनर सेल्फ आपके आउटर वर्ल्ड को डिफाइन करता है, याद रखना है। जितना कनेक्टेड आप अपने इनर सेल्फ के साथ रहोगे, जितना संतुष्टि आप अपने इनर सेल्फ के साथ बनाओगे, जितना पेशेंस, जितना शांति, जितना ग्रैटिट्यूड आप अपने इनर सेल्फ को शो करोगे, उतना ज्यादा अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आओगे। अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आओगे तो अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। सीधी सी बात है आपके लिए। और ये जो एनर्जी है ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कौन से वो पर्टिकुलर एरिया है जिस पर्टिकुलर एरिया में शनिदेव जी न्याय लेकर आ रहे हैं। मुझे इस कार्ड से उन लोगों की एनर्जीज फील हुई, मतलब और भी मैं कार्ड निकालूंगी तो और भी एनर्जीज मैं पिक करूंगी, लेकिन जो मैं जो पहली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, जिनके लिए फील कर पा रही हूँ, वो उन लोगों के लिए है कि कुछ आपने खो दिया है लाइफ में। हो सकता है कि काम खो दिया है, पैसों के साथ कुछ लॉसेस हुआ है, बिजनेस में लॉसेस हुआ है, या फिर फैक्ट्री खो दिया है, बेचना पड़ा आपको, घर बेचना पड़ा आपको। ऐसी एनर्जीज उन लोगों के लिए मैं महसूस कर पा रही हूँ, ठीक है। मतलब एक टाइम तक सब कुछ था आपके पास, सब कुछ था आपके पास, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि इधर से बिल्कुल इधर आ गए। एक टाइम तक तो खुद का घर था, फैक्ट्री थी, या फिर जो भी काम वगैरह बिजनेस सब जो भी है, ओके, था, सब कुछ ब्यूटीफुल था, लेकिन अभी जैसे कि ना के बराबर ऐसे लोगों की एनर्जीज मैं यहाँ पर चैनल कर रही हूँ। और भी मैं देखूंगी ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे उन लोगों की ही एनर्जी महसूस हो रही है। कुछ खोया है आप लोगों ने, कुछ तो है जो खोया है आप लोगों ने। रिसेंटली हो सकता है या फिर 2-3 साल पहले हो सकता है। कुछ तो खोया है और उसके बाद से कंप्लीटली आपकी एनर्जी बदल गई, मतलब आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल गई। किसी किसी के लिए ये मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये जो कि मैंने बताया, घर, गाड़ी, पैसे, फैक्ट्री। किसी किसी के लिए कोई इंसान हो सकता है, कोई लव लव इंसान, ठीक है, मतलब लव इंटरेस्ट, रोमांटिक इंटरेस्ट में कोई, ठीक है। अगेन मैं डेथ की बात नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर डेथ, किसी की डेथ हो गई थी, ठीक है, और वैसे खोने की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ कि सपोज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, वो पर्सन चले गए आपको छोड़ के, या फिर ऑलरेडी मैरिड थे, थर्ड पार्टी के कारण सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया। बहुत ब्यूटीफुल था कनेक्शन, लेकिन सब कुछ छूट गया, ठीक है। ये मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। तो न्याय ये होगा कि जो भी छूट गया है आपकी जिंदगी से, वही एनर्जी, वही फेज, वही सिचुएशन फिर से आने वाला है। फिर से आने वाला है वो ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब अगर घर खो दिया था आपने, ऐसी सिचुएशंस बनेंगे आपकी जिंदगी में ताकि आप फिर से घर बना सको या फिर घर खरीद सको। अगर लॉसेस हुआ है, वो लॉसेस बिजनेस में, तो वो लॉसेस प्रॉफिट में बदल जाएगा। अगर कोई पर्सन आपने खोया है, मतलब थर्ड पार्टी की वजह से या फिर ऐसा कुछ, तो वो पर्सन लौट कर आने वाले हैं। अगर मिसकैरेज या फिर प्रेगनेंसी वाइज कुछ हुआ है, देन आप फिर से प्रेग्नेंट होने वाले हो, फिर से कंसीव करने वाले हो, ओके।
जो भी आपने खोया है वो साइकिल, जैसे कि ये वोल्ट का कार्ड भी आपने चूज किया है, जो भी आपने खोया है वो वोल्ट, वो फिर से जैसे कि घूम फिर कर आपके पास फिर से एक चांस दिया जाएगा, फिर से आपको वो ब्लेसिंग दी जाएगी। और यहाँ पर हो रही है आपके साथ न्याय। यहाँ पर हो रही है आपके साथ न्याय। आपको बस ये बोला जा रहा है, पता है, कि जब आपके पास फिर से सब कुछ वापस आएगा ना, उस एनर्जी में लोगों के साथ आप कैसे बर्ताव कर रहे हो, अहंकार, खुमारी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए आप में। क्योंकि जब सब कुछ हम खो देते हैं तो उस टाइम पे बहुत लोग बहुत बातें बनाते हैं, ठीक है, कि बहुत अनइम्पॉर्टेंट एडवाइस भी लोग देते हैं। ओके, और तब जस्ट बिकॉज हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन जब फिर से सब कुछ आ जाता है, तब अचानक से घमंड दिखाना या फिर तुमने वो कहा था तो आज देखो फिर से हम क्या से क्या हो गए, ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। पता है क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, कि जो आपने खोया है, ओके, उससे आपको, जैसे कि शनिदेव जी बता रहे हैं, कि कुछ सीखो, कुछ सिखाया गया है, इस लॉस की एनर्जी से, इस लैक की एनर्जी से कुछ सिखाया जा रहा है। आपकी एनर्जी में चेंज, या फिर आपने लूप में चेंज, या फिर जिस तरह से आप लोगों से बात करते हो, या फिर जिस तरह से आप खुद की एनर्जी को रखते हो, जिस तरह से आप सोचते हो, अपने लाइफस्टाइल को लीड करते हो, हेल्थ वाइज जिस तरह से, मतलब अगर बात ये है कि आप ठीक से खाना नहीं खाते हो, ये एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर अगर कोई मिसकैरेज से गुजर रहे हैं, ओके, रिसेंटली अगर ऐसी बातें हुई हैं, ऐसी चीज हुई है, ठीक है, तो और डॉक्टर ने कहा है फॉर एग्जाम्पल कि वीकनेस की वजह से ये हुई है, ओके, आप सही टाइम पे खाते नहीं थे, या फिर सही से आप न्यूट्रिशन भरा जो मील है वो नहीं लेते थे, इसी वजह से ये हुआ है। तो ये जो साइकिल है, जो रिपीट, मतलब फिर से ये ब्लेसिंग आपको मिलेगा, लेकिन ये टेस्ट भी फिर से लिया जाएगा कि तब जाकर आप फिर से खुद का ख्याल, खाना पीना सही से कर रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि आपको सिखाया भी जा रहा है यहां से कि ये लॉस जो हुआ है क्यों हुआ है, ये सीखो, खुद में क्या चेंजेस लाना है, खुद में क्या ग्रोथ लाना है, कहां पर खुद की एनर्जी में बदलाव लानी है, किस लूप को तोड़ना है, किस लूप में आना है, ये प्लीज आप देखो, सीखो। क्योंकि ये जो भी कुछ खोया है, ये इसी रूप में या फिर बेहतर रूप में आपकी जिंदगी में आने वाला है, लेकिन आने वाला है जरूर। जो भी खोया है वो फिर से आपको मिल जाएगा, लेकिन वो फिर से पास्ट मिस्टेक अगर आप दोहराते हो तो फिर से वही एनर्जीज, फिर से भगवान जी सब कुछ लेकर चले जाएंगे आपकी जिंदगी से। और शनिदेव जी जो न्याय के देवता है, वो ऑफ कोर्स न्याय के देवता मतलब ही बनता है कि न्यूट्रल है वो हमेशा, है ना। तो ये चीज प्लीज आप लोग देखो। बट एनीवे, न्याय की बात कर रहे थे, तो न्याय है ये कि आपने जो भी खोया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, घर, गाड़ी, लव्ड पर्सन, ठीक है, या फिर स्पाउस, ओके, जो भी या फिर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ठीक है, जो भी यहाँ पर एनर्जी आपने खोया है वो फिर से आ जाएगा। लेकिन आप किस एनर्जी में हो, अगर फिर से कोडिपेंडेंट हो गए कि ओ माय गॉड ये पर्सन वापस आ गए, तो फिर से आप कोडिपेंडेंट हो गए, फिर से आप खुद को देखना बंद कर दिया, खुद की ग्रोथ पे फोकस करना बंद कर दिया, और फिर से इन्हीं ऐसे सुबह होती है और इन्हीं पर रात खत्म होती है, ये वाली एनर्जी में अगर आप आ गए तो फिर से ये टावर मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। तो ये न्याय होने वाला है आपके साथ। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। चलिए देखते हैं आपको किस एनर्जी में अभी रहने के लिए बोला जा रहा है। मुझे कंप्लेन सुनाई दे रहा है, कंप्लेन, ओके। तो कंप्लेनिंग एनर्जी में अगर आप बहुत रहते थे पास्ट में, मतलब आपके पास जब था तब भी चीजें थी आपके पास, तब भी आप बहुत कंप्लेन करते थे लाइफ को लेकर कि हाय ये लाइफ है, वो लाइफ है, ऐसे नहीं हो रही, वैसे नहीं हो रही, तो वो एनर्जी प्लीज चेंज करें, ठीक है। फिर से वापस तो मिल जाएगा सब कुछ,
बेहतर तरीके से मिल जाएगा, लेकिन फिर से अगर कंप्लेनिंग बन गए आप तो फिर से खो सकते हो, या फिर पास्ट मिस्टेक्स फिर से दोहराते हो तो फिर से सब कुछ खो सकते हो। किस एनर्जी में रहना है फिलहाल अभी मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच। गाइडेंस, आज्ञा का जो ये कार्ड है ये आया था। अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें। आपकी इनर वॉइस इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग है, अपने इंट्यूजन की बात सुने। अपने आपके जैसे कि स्पिरिट गाइड्स आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आपको सीखना क्या है, कुछ सिखाने की कोशिश चल रही है यहाँ पर, वो सीखें, वो गाइडेंस फॉलो करें। ठीक है, कुछ गाइडेंस अभी मिल रहा है आपको, हो सकता है कि आपकी इनर सेल्फ से, आपकी इनर वॉइस से वो गाइडेंस फॉलो करें। अगर यहाँ पर ऐसे लोग हैं जस्ट बिकॉज आपने सब कुछ खो दिया है तो अभी खुद का ख्याल बिल्कुल भी और ज्यादा नहीं रख रहे हो, मतलब जस्ट बिकॉज वो पर्सन मेरी जिंदगी में नहीं है तो आप सजते नहीं हो, संवरते नहीं हो। ठीक है, या फिर अगर फॉर दैट मैटर जो कि मैंने बताया कि हो सकता है कि आप सही से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सही से मील नहीं लेते थे तो इसीलिए कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी या फिर ऐसा कुछ, तो और उसके बाद कोई मिसकैरेज या फिर कुछ भी अगर हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप और ज्यादा मील नहीं ले रहे हो, और ज्यादा अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, ये अगर एनर्जी है तो उससे बाहर आओ खुद को, क्योंकि आप वीनस को भी बहुत वीक कर रहे हो। ठीक है, वीनस को बहुत वीक कर रहे हो, वीनस को वीक नहीं करना है डियर। अगर आप लोग मेल व्यूअर हो तो आपको भी जैसे तैसे आप बाल बना रहे हो, जैसे तैसे आप ड्रेस कर रहे हो कि क्या ही होगा, सब कुछ तो हमने खो दिया, नहीं, आपको ग्रूम्ड अप रहना है, परफ्यूम वगैरह लगाओ। ठीक है, स्पेशली लेफ्ट हैंड के यहाँ पर जब भी कहीं पर जा रहे हो इंटरव्यू देने, या फिर जब भी काम के सिलसिले में कहीं पर जा रहे हो, या फिर किसी से बात कर रहे हो, इस यहाँ पर सुबह उठ के नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर परफ्यूम लगाना है लेफ्ट हैंड में। ठीक है, या फिर अगर आप लेफ्टी हो देन आप राइट हैंड में लगा सकते हो। ठीक है, तो ये करना है। और जो फीमेल व्यूअर है, प्लीज सुबह उठ रहे हो, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, मूवीज नहीं देख रहे हो, सिर्फ लेटे हुए हो, रो रहे हो, यू नो डार्क सर्कल्स आ रहे हैं आंखों के नीचे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ग्रूम्ड अप रहना है, खुद पर ख्याल रखना है, खुद का ख्याल, ओके, खुद पर थोड़ा सा फोकस करो। ओके, एंड लास्ट कार्ड क्या है? सेपरेशन, हीलिंग। ओके, इनर सेल्फ, अगेन मैंने कहा ना, आपकी इनर वर्ल्ड ही आपके आउटर वर्ल्ड को डिफाइन करती हैं डियर। तो इनर वर्ल्ड को पहले तो आप खुद पर, खुद के आउटर सेल्फ पर भी थोड़ा सा फोकस करो। ओके, सजना संवरना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, थोड़ी सी हंसी मजाक करना, क्योंकि जितना हंसोगे उतना ज्यादा हंसी को अट्रैक्ट करोगे। अगर ऐसा आप सोचते हो कि हंसने के लिए रीजन भी तो चाहिए, रीजन ही नहीं है लाइफ में, तो रीजन खुद बनाओ, सिंपल सिंपल रीजन में हंसा करो। ठीक है, कोई कॉमेडी शो देख लो, या फिर कोई दोस्त के साथ बाहर चले जाओ। ठीक है, अगर सिबलिंग है, कजिन है, उनके साथ बाहर चले जाओ। ओके, अगर कोई नहीं है तो मम्मा पापा के साथ बाहर चले जाओ, लेकिन बाहर जाना है आपको। ठीक है, जितना हंसी मजाक करोगे, जितना अपने अंदर आप उस एनर्जी में जितना खुद को रखोगे जहां पर हंसी मजाक है, जहां पर बहुत फन है, उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे हंसी मजाक को, फन को, जिंदगी में अबांडेंस को। जितना ज्यादा सप्रेस करोगे खुद को, तकलीफ दोगे, उतना ही बाहरी दुनिया में आप तकलीफ देखोगे, याद रखना है आपको। ठीक है, और खुद के ग्रूमिंग पर फोकस करें प्लीज। सी बॉटम ऑफ द डेक, तभी जाकर सक्सेस आप देखोगे। ठीक है, चलिए लास्टली हम देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं शनिदेव जी से। वेलबींग, हेल्थ, या फिर प्रेगनेंसी वाइज अगर कुछ चल रही हैं तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, और भी देखते हैं
या फिर फॉर दैट मैटर हेल्थ की वजह से अगर कोई जॉब छूट गई थी आपकी या फिर कोई पर्टिकुलर काम छूट गई थी आपकी, तो हेल्थ ही बेहतर होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि फिर से आपको जॉब लगेगी, फिर से आप काम शुरू कर पाओगे। ओके, ये वाली एनर्जी है। चलिए जस्टिस, ग्रेट। तो हम जस्टिस के लिए ही यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं और शनिदेव जी खुद आ गए यहाँ पर। न्याय, न्याय आ रही हैं आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग बनकर। और एक कार्ड प्लीज। ओ, फिनेंशियल हेल्थ, वाओ। पैसे, फॉर दैट मैटर अगर लव है, लव जो भी, ठीक है। यस, फिनेंशियल हेल्थ वाइज भी ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो एनर्जीज मेंटेन करने के लिए बोला गया है वो याद रखना है, यानी ये मैसेज सारी जिंदगी याद रखनी है, ठीक है। पास्ट मिस्टेक्स दोहराना नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शनिदेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।